हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूँ अमृता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। तो आज हम लोग सीखेंगे भगवद गीता का 13th लेसन, जिसमें बोला जाता है नो एक्शन इज गुड और ईविल बट द इंटेंट बिहाइंड इट इज। तो भगवद गीता में जो सेकेंड चैप्टर है वहाँ पे 38th वर्स में बोला जाता है फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, treating alike happiness and distress, loss and gain, victory and defeat. Fulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin. तो जब महाभारत का ये धर्म युद्ध चल रहा था और अर्जुन इस डिलेमा में था और वो पूछ रहे थे कृष्ण को कि क्या मैं अपने लोगों को जो ये मार रहा हूँ ये तो मतलब ये पाप नहीं लगेगा मुझे इन सब चीज़ों का। तब कृष्ण उनको बोलते हैं कि नहीं, जब तुम्हारा ड्यूटी कर रहे हो तो कोई भी मतलब एक्शन जो हम लोग लेते हैं ना, परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा या बुरा कौन डिसाइड करता है? वो एक्शन इन इटसेल्फ अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके पीछे का जो मोटिव है, इंटेंशन है, वो मैटर करता है। क्योंकि आप हम लोग के देश में देख लीजिए, ठीक है, जब आर्मी लड़ाई करने जाता है बॉर्डर्स पे, तो वो लोग तो कितने लोगों को मारते हैं। तो अगर हम लोग वैसे देखेंगे कि मर्डर इज़ अ सिन, राइट, पर वो लोग तो इतने लोगों को मारते हैं, तो क्या उन लोगों को पाप नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि इनफैक्ट उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है, मेडल्स मिलता है ढेर सारे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे का जो इंटेंशन रहता है वो होता है देश को प्रोटेक्ट करना, राइट। तो वो मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, किस मोटिव से आप काम कर रहे हो। तो फिर आपका वो जो ड्यूटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप फुलफिल कर सकते हो विदाउट थिंकिंग कि अच्छा है, बुरा है, हैप्पीनेस मिलेगा, दुख मिलेगा, लॉस होगा, गेन होगा, कुछ भी होगा। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखोगे और अब उसको वैसे फुलफिल करोगे, राइट। तो तब वही उनको समझाते हैं कि हाँ, मर्डर तो सिन, मतलब अगर तुम अपने लोगों को मार रहे हो पर उसको पीछे का मोटिव क्या है कि न्याय पाना है, अपने मतलब धर्म को जिताना है। दैट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड इट, विच इज़ अ प्योर इंटेंशन, राइट। तो इट्स अ गुड एक्शन। और जो भी आप हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कृष्ण बोलते हैं कि वो ना मेरे ऊपर छोड़ दो तुम, कि आप देख लेना कि जो भी मैंने किया है इसका क्या है परिणाम, बस आप देख लेना। कोई भी हम लोग काम करते हैं उनको जब समर्पण कर देते हैं ना, उनको डिवोट कर देता है खुद को और समर्पण कर देता है सारे काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो समझ लेंगे कि कौन सा काम किया है और उसके पीछे का हम लोग मोटिव क्या है। अगर हम लोग सेल्फिश रीज़न से करेंगे कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को ये चाहिए, सेल्फिश मोटिव, तो ऑब्वियसली वो मोटिव ऐसा रहेगा तो फिर वो काम कितना भी अच्छा हम लोग कर ले, कोई फ्रूट होगा ही नहीं उसका। पर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पीछे का हम लोग नहीं सोच रहे क्या है, बस काम किए जा रहा है अपने को डिवोट करके, तो दैट्स अ गुड डेट, ओके। तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो एक दिन एक रास्ते में, मतलब एक स्वाम था, वहाँ पे एक काऊ फंस गया था, ठीक है। तो एक चोर आया, आके उसको पार होना था, तो वो क्या किया, उस काऊ को बचाया नहीं, इनफैक्ट वो उस काऊ को यूज़ किया वो क्रॉस करने के लिए, वो स्वाम, ओके। अब वो गया, जाके उनको इनफैक्ट क्या मिला, गोल्ड कॉइन्स कुछ। और फिर एक सेज आए, वो आके देखा रही ये काऊ बेचारा, इसको बचाना चाहिए, बहुत कोशिश किया उनको बचाने के, काऊ को बचाने के लिए, पर ऐसे उन्होंने कर लिया, लेकिन बचा लिया काऊ को, ओके। फिर लेकिन वो थोड़ा देर चल के जा रहे थे, वो सेज जाके वो खुद एक पिट में गिर गए। तो नारद मुनि जो थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वो देख रहे ये सब कांड की, सब क्या हो रहा है धरती पे। वो जाके विष्णु भगवान को बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों है कि वो बंदा उसको हेल्प नहीं किया काऊ को, उनको जाके गोल्ड कॉइन्स मिल रहा है, और ये जो सेज हेल्प किया वो जाके एक पिट में गिर गया खुद, क्यों? तो विष्णु भगवान को बोलते हैं कि नहीं, वो जो बंदा था, जो थीफ मतलब जो चोर था, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्य काम किया था, ठीक है। तो उसको बेसिकली एक मतलब ना सोने का भंडार मिलने वाला था, बट ये जो अभी उसने ये काम किया कि नहीं बचाया, उसके ऊपर से चला गया, इसलिए उसका वो रिड्यूस हो गया, मतलब जितना मिलना चाहिए था उसको भंडार, उससे थोड़ा सा बस कुछ ही पॉइंट्स मिले उसको, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो जो सेज था उसका बेसिकली डेथ सामने आ रहा था, उसको बेसिकली अभी उसका मतलब ही वॉज अबाउट टू डाई, लेकिन क्योंकि उन्होंने बचा लिया काऊ को, तो वो बस एक पिट में गिर गया है, पर वो बस थोड़ा सा इंजरी हुआ उनको, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि वो जो उनका बुरे कर्म था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब हम लोगों का जो पुराना कर्म है ना, मतलब जो पास्ट लाइव्स है वो सब
हम लोग को बेयर करते करते आ रहा है, इस जन्म में भी वो करना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं इसी जन्म में हम लोग इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हम लोग के साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है, इस जन्म का इस जन्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब भगवत गीता पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, वो पुराने जन्मों का भी फल होता है। वो सब हम लोग जो पिछले जन्म में हम लोग को पता नहीं था हम लोग क्या थे, बस सोल जो होता है वो एक जगह से एक जगह ट्रांसफर होता है। बॉडी तो हम लोग का कुछ भी, अभी इंसान है, पहले का क्या थे हम लोग को नहीं पता। तो वो जो सोल जो कर्मा करते करते आ रहा है ना, वो नेक्स्ट लाइफ में पास ऑन करेगा, ऐसे ऐसे करके हर एक जन्म में पास ऑन होता है, ठीक है। तो अब जो वो फल है वो भुगत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन वो रिड्यूस कर सकता है क्या चीज़, अगर हम लोग कुछ अच्छा काम करें तो वो खराब फल भी कम हो सकता है, और अगर हम लोग कुछ बुरा कर्म करें अभी इस जन्म में तो वो पुराने अच्छे कर्म भी घट सकता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टोरी। तो इसमें क्या होता है, एक राजा रहता है, एक मंक रहता है। तो एक राजा एक दिन जा रहा था और एक मंक आके ही वॉज बेगिंग। तो वो राजा क्या कि कहीं से कुछ वेस्ट उठा के बॉल में दे दिया। अब वो लेके चले गए, मंक ने कुछ नहीं बोला। अब राजा एक दिन घोड़सवारी में निकला था, ऐसे देख रहा था अपना आसपास, जाके वो सडनली देखे कि वो जो एक हट है उसके सामने बहुत ही पाइल ऑफ गार्बेज होकर रखा है। तो वो उस अंदर जाते हैं हट के, और वो पूछते हैं कि देखते हैं वो सेम मंक है। तो बोल रहे आपके घर के सामने इतना कचरा क्यों है। तो वो बोलते हैं कि ये वही कचरा है जो आपने मुझे दिया था। बोले मैंने तो बस थोड़ा सा दिया था। बोल रहे नहीं, आप जो थोड़ा आपने दिया ना वही अब धीरे धीरे आपका भर रहा है। आपने जो मेरे साथ ये कर्म किया है आपने, वो आपका धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोल रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। बोल रहे हैं हाँ। तो आई एम रियली सॉरी, उन्होंने माफ़ी मांगा, पर बोल रहे हैं कि इससे बस नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। बोला कैसे मैं कर सकता हूँ। तो राजा ने पूछा, तो मंक ने बोला कि आप कहीं पे जाइए, बैठ के मतलब ऐसे कुछ प्रिटेंड कीजिए, मतलब आप कुछ भी कीजिए ऐसा कि लोग आपको देख के होता है ना कर्स करे, तो आपका जो ये आपके ऊपर जितना है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो उन लोगों में भी बढ़ जाएगा। तो वो जाते हैं, रास्ते के बीचों बीच बैठ जाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ही वॉज ड्रिंकिंग एल्कोहल, और सारे लोग बोलते हैं कैसे राजा है, अपने देश में ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब हम लोगों को क्या ही संभालेगा, यू नो। तो फिर उससे क्या हुआ ना, जो लोग उनको कर्ज किया, तो वो तो बेसिकली नहीं कर रहे थे, नहीं पी रहे थे अल्कोहल, पर लोगों ने क्या किया, उनको नहीं समझ के, विदाउट नोइंग द ट्रूथ, सब लोग उनको कर्ज कर लिया। तो क्या हुआ, तो वो जो सीन था उनका वो इन लोगों में भी बांट गया, ठीक है। तो मतलब फिर वो जब राजा जाता है मंक के पास, फिर वो देखता है कि हाँ जो गार्बेज था वो थोड़ा सा कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो वो ऐसा कैसे बोल रहा है कि इसीलिए क्योंकि वो उन लोगों को पता नहीं था, और उन लोगों ने क्या किया, आपको बिना सुने बिना जाने जज कर लिया। वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, कर्ज कर रहे थे, तो उन्होंने भी वो पाप हासिल कर लिया जो मतलब नहीं मिलना था उन लोगों को, पर उन्होंने ये बोल के ये हासिल कर लिया। तो द थिंग इज, किसी के बारे में, किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे, बिना जाने उनका बैकग्राउंड, उनका कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना, क्रिटिसाइज़ करना, कहीं जाके उनके बारे में गॉसिप करना, ये जो चीज़ें होता है ना, वो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे हम लोग इतना अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर क्यों फल नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। क्योंकि हम अपने आप को अगर पीछे जाके देखेंगे ना, तो देखेंगे कि हमने कुछ ना कुछ तो किया था, विच इज़ लाइक दिस थिंग्स, यू नो, कि ये किसी के बारे में जाके इधर उधर बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है बिना जाने। ये सब करने से क्या होता है, जो हम लोग गुड डीड कर रहे हैं ना, उसका जो फल मिलना चाहिए था उससे वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए अपने आप को बस देखिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं देखना है, ठीक है। तो दैट इज द मोरल ऑफ दैट स्टोरी। ओके, नाउ सम की टेक अवेज। फर्स्ट की टेक अवे, you will come across many situations in life that will make you question your actions, or you will be confused about the nature of the actions, if it is good or bad. But remember that what matters is the intent behind those actions. Seemingly evil actions done with pure intent are also proven pure in the long run. वही हम लोग कभी सोचते हैं ना कि इतना अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं मिल रहा है ऑल। तो बेसिकली थिंग इज, पीछे का मोटिव क्या है। मतलब हम लोग जब सपोज सिंपल एक काम, ठीक है, जैसे कि झूठ बोलना हम लोग को पता है कि गलत है, ठीक है, पर सपोज हम लोग सब करते थे ना, कोई कि बचपन में हम लोग टिफिन ले जाते थे और शेयर करके खाते थे, मतलब अकेले नहीं खाते, सबको दे वे के खाते थे, और खुद कम भी खा ले, डजंट मैटर। अगर कोई टिफिन नहीं लेके आया तो उसको ज़्यादा टिफिन दे देते थे। तो हम घर पे आके जब मम्मी पूछती थी कि अरे सब खा लिया, तो हम लोग बोलते थे कि हाँ सारा खत्म कर लिया, और अगर शेयर नहीं किया, हाँ किया थोड़ा बहुत, तो मैंने ज़्यादा खाया, जो कि इट वॉज अ लाई।
हम लोगों ने झूठ बोला कि हम ज़्यादा नहीं खाए, हम लोगों ने बाकी लोगों को ज़्यादा दिया, पता है कि झूठ है, लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या था? मोटिव ये है कि जिसने टिफिन नहीं लाया उसको हम लोगों ने ज़्यादा दिया तो उसका पेट भरा, हम लोग का भी भरा, मतलब शेयर किया हम लोगों ने। तो बट मम्मी को बोलेंगे तो लगेगा कि वो डांटेगी, ये वो सोच के हम लोगों ने नहीं बोल दिया। तो झूठ तो बोला, दैट वाज अ लाई, लेकिन पीछे का इंटेंशन वाज प्योर। तो वो एक्शन जो हम लोगों ने लिया वो खराब हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का इंटेंशन क्या है, कि हम लोग कुछ सेल्फिशली कुछ कर रहे हैं या हम लोग प्योर हार्ट, लव, एफेक्शन के साथ कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। दैट्स द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देयर आर नो गुड और बैड पीपल, देयर आर जस्ट गुड एंड बैड एक्शंस, गुड एंड बैड इंटेंशंस। तो हम लोग बोलते हैं ना ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान सही है, ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन एकदम बैड या एकदम गुड हो ही नहीं सकता है। उनका बस कुछ कर्मा है कि वो एक उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, एक शायद बुरा काम किया, या कुछ अच्छा काम किया उसके पीछे का मोटिव बुरा था, या होता है ना ऐसा टाइप ऑफ कुछ एक्शंस, उनके पीछे का जो मोटिव है, इंटेंशन, वो गलत हो सकता है। पर एक पर्सन को उस बेसिस में जज करना कि उन्होंने गलत काम किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने लाइफ में ना हम लोग जब देखते हैं बहुत अच्छे काम हम लोग करते हैं, बुरे काम हम लोग को पता भी होता है कि कौन सा अच्छे काम है, कौन सा हम लोगों ने कुछ गंदा मोटिव से किया है। तो वो हम लोग को डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोग बुरे लोग हैं या अच्छे लोग हैं। तो दैट इज़ अ थिंग। Third point is negativity in smallest amount is contagious. Even a smallest mosquito in room can rob your peace. तो हम लोग जब बोलते हैं कि लाइक ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वी आवरसेल्व्स बिकम नेगेटिव। तो जब हम लोग किसी के बारे में भी जैसे कुछ बोल रहे हैं ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड ऑल, तो नेगेटिव बोलना ही मतलब वो क्या हुआ ना, हम लोगों का जो एनर्जी था, जो वाइब्रेशन पॉजिटिव था, वो भी थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि हम लोग किसी के बारे में गंदा बोल रहे हैं, कभी हम लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग देखना कैसे एनर्जी हम लोग का शिफ्ट हो जाता है। तो दैट इज़ अ पॉइंट। तो कैसे उसको रिड्यूस कर, जो नेगेटिविटी होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट भी, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ स्पॉट द नेगेटिव फीलिंग, क्या फीलिंग हो रहा है आपको, उसको पहले तो आप देखो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप और पॉज टू एड्रेस एंड एनालाइज द कॉज, मतलब आप खुद को रोको और देखो कि कहाँ से ये सडनली आ रहा है, व्हाट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड इट। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्वैप योर फीलिंग्स टू चेंज योर माइंडसेट, मतलब जब ऐसा कुछ आ भी रहा है ना, तो कैसे आप उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते, मतलब जो मैंने बोला कि पास्ट कर्मास आर देयर, पास्ट लाइफ्स कर्मास, पर इस जन्म में हम लोग क्या कर रहे हैं वो हम लोग का निर्धारित करता है कि वो हम लोग पुराने कर्मा को बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, और या तो और नेगेटिव कर सकते हैं। क्या करना है, रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है अच्छे कर्मा, वो अभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं विद आवर ओन गुड एक्शंस। ओके, गुड एक्शंस मीन एक्शंस विद गुड इंटेंशंस। Fourth point, when you stop feeling pleasure in other misfortune and instead take pleasure in their success, you are healing. The less time you think about others, the more time you have to focus on yourself. Obviously, जब हम लोग खुद के बारे में जब लोगों के बारे में मतलब ना, लोग कोई सफ़र कर रहा है और हम लोग को उससे खुशी मिल रहा है, अरे यार हाँ वो तो ये डिज़र्व करता है, उसको भुगतना चाहिए, और हम लोग प्लेजर लेते हैं कि हाँ बाप रे बाप मेरा लाइफ तो बहुत सही है, तो इट्स रियली रॉन्ग। ये करके आप क्या कर रहे हो ना, ये सेम आप जो कर रहे हो, इसके पीछे का मोटिव बहुत सेल्फिश है कि हाँ मेरा लाइफ तो बहुत सही है, उसका कैसा भी हो, आई डोंट केयर। तो ये आप अपने आपका जो कर्मा है उसी को आप रिड्यूस कर रहे हो, अच्छे कर्मा को रिड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ द थिंग, और कुछ नहीं। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स कि लोग क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, कौन क्या कर रहा है, वो नहीं सोच के ये सोचो कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि वो क्या है, ये क्या है, दूसरों को जाके कुछ बोल देना, या किसी के बारे में जाके किसी के पास बोलना, ये सब करने से बेटर है कि अपने बारे में सोचे, अपने बारे में करे सब चीज़ें। तो दैट इज़ द थिंग, दैट आर द की टेक अवेज। तो नाउ वी कैन डू वन थिंग, हम लोग देख सकते हैं देयर आर 3 C's, ओके, कंप्लेन, कंपेयर एंड क्रिटिसाइज। और हम लोग अब इसको कोशिश करना पड़ेगा हम लोग को कि ये सब कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कि कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स या इसके पास जाके उसका कंप्लेन करना, ये सब जो कंप्लेनिंग करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। फिर कंपेरिजन कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो उसमें अच्छा है, ये तो उसमें अच्छा नहीं है, खुद के साथ भी कंपेयर करते हैं, यार वो इतना कुछ हासिल कर लिया, मैंने अभी तक नहीं कर पाया, वो कंपेरिजन। सबका ना लाइफ जर्नी अलग है, हम लोग ने ये बहुत ही बेवकूफ़ी है अगर हम लोग ये काम करें ना कि कंपेयर जो करते हैं कि वो इतना कुछ हासिल कर लिया, मैंने अभी तक नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि सबका हम लोग को समझना चाहिए वी आर ऑन अ सोल जर्नी, ठीक है।
सबका अलग अलग जर्नी होता है, कोई भी एक सोल दूसरे सोल के साथ मैच हो ही नहीं सकता है। तो सबका जर्नी अगर अलग है तो हम लोग कंपेरिजन आ कहाँ से रहा है, नहीं आ सकता। एंड लास्ट पॉइंट इज क्रिटिसाइज, वही क्रिटिसाइज करना, लोगों को कुछ भी बोल देना, उनके बारे में खराब फील करवाना उन लोगों को, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। सो रॉन्ग, यू नो। आप खुद मतलब वो जो है वो क्या कर रहा है, आप खुद की एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हो, पॉजिटिव जो एनर्जी है आप खुद के वाइब्रेशन को नीचे गिरा रहे हो, दैट्स ऑल यू आर डूइंग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, आई होप यू लव इट। अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।